तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक और थ्योरम सीखने की ओर चलते हैं। आज दूसरा थ्योरम हम लोग सीखते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। आज से हम लोग नया एक काम और भी करेंगे कि हर एक थ्योरम पे एक सवाल देखेंगे, जो पॉपुलर सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, उसी को देखेंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं देखेंगे जो आप लोगों के भी समझने में और बनाने में दिक्कत हो, आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल देखेंगे। तो एक थ्योरम भी देखेंगे और उस पर बेस्ड एक सवाल भी देखेंगे। तो कल हमने पढ़ाया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्यों, ये प्रूफ भी बताया था। तो आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे और सवाल भी इस पर हम लोग एक देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं, एक ही सवाल देखेंगे। सबसे पहले इस सवाल में एक टर्म इस्तेमाल किया गया अंतःकोण और दूसरा बाह्य कोण। तो पहले बच्चों ये समझना है अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है किसी त्रिभुज में, ठीक है। तो आप लोग समझिए, बेहद ही आसान चीज़ है। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने लिया, एक ट्रायंगल लिया ABC। तो ये जो ABC है यानी कि कोण BAC है, ये अंतःकोण है। तो तीन अगर कोण है तो तीनों ये अंतःकोण है। ये ABC, BAC और ACB, ये तीनों अंतःकोण है, ठीक है। ये स्मॉल ABC हमने डिनोट कर दिया। बाह्य कोण क्या होता है? किसी भी भुजा को आप एक्सटेंड करिए बाहर की ओर, तो बाहर की ओर एक्सटेंड करेंगे, मान लीजिए D तक हमने बढ़ाया, तो जो ACD बना, जो मैं लाल वाले से दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, तो ये हमारा बाह्य कोण हो गया, ठीक है। अगर ये तीसरा कोण है, अगर मान लीजिए C तीसरा कोण है, तो तीसरा अगर हम ACB लेते हैं तो ये अंतःकोण हो जाएगा। तो तीसरा बाह्य कोण क्या होगा? ACD। इसी प्रकार अगर हम इस चीज़ को ऐसे एक्सटेंड करें इधर, तो ये हो जाएगा दूसरा, मान लीजिए दूसरा अंतःकोण है, तो दूसरा बाह्य कोण क्या हो जाएगा? ये। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी भुजा को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से इस भुजा को भी इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा कोण है, तो दूसरा बाह्य कोण ये भी कहलाएगा। यानी कोई भी एक भुजा को आप आगे बढ़ाना है, आप ये बढ़ा दें, अरे यार BA को आप बढ़ा दें या तो CA को बढ़ा दें। अगर BO को आप बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाह्य कोण बनेगा, और अगर CA को हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाह्य कोण बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको बाह्य कोण समझ में आ गया होगा और अंतःकोण भी समझ में आ गया होगा। बाह्य कोण को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतःकोण को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, कोई भी दो अंतःकोण आप ले सकते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज का अगर मैंने ये दो अंतःकोणों ले लिया, दो अंतःकोण, तो तीसरा कोण का जो बाह्य कोण के बराबर होगा दो अंतःकोणों का योग। यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आप इसको कहाँ से आया ये चीज़? ये बेहद ही आसान है और इस पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग पहले देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया ABC, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा आप लोग को, जैसे आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, तो कोई भी हम एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। चलिए, एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, तो इसका नाम दिया एक, ये दो अंतःकोण ले लिया हमने, और इसका नाम दिया 2, और इसका नाम 3, और इसका नाम दिया हमने 4। ये एंगल का नाम है, ठीक है। तो दो अंतःकोण, तीसरा बाह्य कोण ये है अगर, तो इसको छोड़ के ये तीसरा कोण है, तो बाकी शेष दो कोण बचा 1 और 2। तो ये सवाल में हमसे कहा गया है कि ये प्रूफ जो करना है, वास्तव में ये ऐसे है कि कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस B, यानी दो अंतःकोण हो गया। तो तीसरा कोण लेना है, तीसरे कोण का बाह्य कोण। यानी अगर मान लीजिए ये D है, तो बाह्य कोण क्या होगा? ACD। तो कोण ACD को लेना है। आप लोग ऐसे, हम लोगों ने 1, 2 से अगर डिनोट कर दिया है, तो आप समझिए कि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। मतलब दो अंतःकोण यानी 1 और 2 दो अंतःकोण है, तो तीसरे कोण के बराबर नहीं, तीसरे बाह्य कोण के बराबर। यानी दो अंतःकोणों का योग, तीसरा कोण नहीं, तीसरा कोण के बाह्य कोण, यानी दो अंतःकोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप लोग देखिए एक बारी। आप लोगों को कल एक चीज़ बताया गया था कि किसी भी अगर सरल रेखा पर, यानी रेखीय युग्म होता है ये,
ठीक है, लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री का कोण होता है। ये चीज़ तो अभी प्रयोग में आएगा, अभी आप लोग समझिए। और एक चीज़ और बताया गया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोण कौन सा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। मान लीजिए ये समीकरण 1 है हमारा। और ये अगर ये BC, अगर ये एक सीधी लाइन आगे बढ़ी D तक, तो ये सीधी लाइन है, तो इस पर ये जो कोण बन रहा है 3 और 4, तो ये दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं सीधी रेखा पर टोटल ये कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री है और इसके इक्वल टू 180 डिग्री है। तो जाहिर बात है कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है। यानी हम पहले और दूसरे समीकरण से कह सकते हैं कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग बराबर होगा कोण 3 और कोण 4 का। अब ये दोनों साइड इक्वल कट जाता है, ये घट जाता है, तो आप देखिए रिजल्ट हमारा क्या बचता है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। यानी आप देख पा रहे हैं कि दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। अर्थात आप हम ऐसे भी इस चीज़ को लिख पाएंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आप लोग देखिए, कोई भी बाह्य कोण आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही ले सकते हैं, आप किसी भी भुजा को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए एक त्रिभुज हमने ऐसे बनाया और हमारा ये A है, B है और C है, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये कोण क्या होगा, मान लीजिए ये स्मॉल a है, ये स्मॉल c है, स्मॉल ये b है, तो ये कोण क्या होगा, मान लीजिए हमने ये d तक बढ़ाया, तो कोण अगर CBD अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, ये तीसरा बाह्य कोण है। ये तीसरा अगर कोण है, अगर मैं कह लूँ ये तीसरा कोण है, तो तीसरा ये बाह्य कोण है, तो अन्य दो कोण कौन बचा, a और c। यानी आप कहेंगे कि कोण a और कोण C का जो योग होगा वो तीसरा बाह्य कोण यानी ये वाला कोण CBD के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार आप आगे भी समझ सकते हैं। चलिए इस पर एक सवाल छोटा सा लेते हैं। ये प्रूफ तो हो गया है, एक सवाल छोटा सा हम लोग लेते हैं। सवाल क्या है, आप देखे होंगे ये सवाल, अधिकतर विद्यार्थी ये सवाल आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा पिक्चर बड़ा बना रहे हैं हम लोग। ये सीधी लाइन है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये E है। और आपसे पूछा जाए अगर ये कोण A है, कोण B है, कोण C है, कोण D है, कोण E है, और आपसे अगर पूछा जाए कि आपको बताना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E इक्वल टू कितना, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरी थ्योरम का उपयोग करेंगे हम लोग, बेहद ही आसान होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले समझाने के लिए इसको A कर दिया, स्मॉल a, B, ये C, यहाँ पे D, यहाँ पे E। आप बताइए, आप ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे कि अगर एक ये त्रिभुज है, सबको दिखाई दे रहा होगा, जो त्रिभुज मैं डिनोट कर रहा हूँ जो रेड कलर से, उसको आप देखिए, यहीं तक, यहाँ तक एक त्रिभुज है। अगर ये दो कोणों का माप दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में AD और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए M, तो ADM में दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण क्या है, M। ठीक है, तो तीसरा बाह्य कोण क्या होगा, ये CM, और मान लीजिए इधर D आ रहा है, चाहे N लिख दीजिए, तो CMD ये बाह्य कोण हो गया। तो एक बाह्य कोण ये दो अंतः अभिमुख कोणों के बराबर योग के बराबर होगा, तो A प्लस D, यानी ये वाला कोण क्या हो जाएगा, A प्लस D। इसी प्रकार आप लोग इस त्रिभुज में आप देखिए, अब की बार जो त्रिभुज में दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्लू कलर से इसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली भाई, अगर ये तीसरा कोण है, अगर ENB अगर तीसरा कोण है, तो दो N कोण कौन सा होगा, एक E और एक B।
तो दो कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण मानी इसके बराबर होगा, यानी ये कोण क्या हो जाएगा हमारा B + E। अब हम लोग इस त्रिभुज में आ गए, किस त्रिभुज में, CMN। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण स्मॉल c है और बाकी n दोनों कोणों हम लोग निकाल चुके हैं। यानी अगर हम कोण M की बात करें बाह्य कोण तो A + D है, और अगर n की बात करें तो B + E है, और एक बचा स्मॉल c, और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। मुझे पता है कि A कोण को ही हमने स्मॉल a बोला था, B कोण को ही स्मॉल b, और C कोण को ही स्मॉल c। तो आप देखेंगे A है, B है, C है, D है, E है, यानी सारा कुछ है, यानी A B C D E बराबर 180 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कोण A + कोण B + कोण C + कोण D + कोण E बराबर 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बाह्य कोण का इस्तेमाल करके सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच जितना से जितना चाहें शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कराएं इस चैनल को, लाइक भी करें अगर पसंद आता है तो आपको, और कमेंट में ज़रूर लिखें कुछ ना कुछ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।